इसे निर्जला इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन पानी पीना वर्जित होता है। ज्येष्ठ की भीषण गर्मी में बिना पानी के रहना बेहद कठिन होता है, इसीलिए ये सबसे मुश्किल व्रतों में गिनी जाती है और इसी वजह से निर्जला एकादशी का व्रत अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है, तब पहले दिन स्मार्त व्रत और दूसरे दिन वैष्णव व्रत करने की मान्यता है। आइए जानते हैं इन दोनों में क्या अंतर है। स्मार्त व्रत, इसे सामान्य गृहस्थ और अनुयायी करते हैं। वैष्णव व्रत, इसे वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी पालन करते हैं। गृहस्थ भी वैष्णव व्रत रख सकते हैं, लेकिन उन्हें वैष्णव संप्रदाय के नियमों का पालन करना होगा। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत विशेष रूप से भीमसेन से जुड़ा है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडुपुत्र भीमसेन को अत्यधिक भूख लगने के कारण अन्य एकादशियों का व्रत रखना संभव नहीं था। तब महर्षि वेदव्यास की सलाह पर उन्होंने केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखा, जिससे उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हुआ। इसी कारण इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी का ज्ञान सागर में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और व्यस्त होंगे। दोस्तों, निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली दिनों में से एक है। निर्जला एकादशी पूरी तरह से भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है और इसे सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। इस शुभ दिन पर लोग प्रार्थना करते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मांगते हैं। जानिए सही तिथि, मुहूर्त, पूजा का समय, पूजा विधि और व्रत कथा इस वीडियो में। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून की सुबह 2:15 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 7 जून सुबह 4:47 पर हो जाएगा। दोनों ही दिन उदयातिथि रहने से निर्जला एकादशी 24 घंटों तक रहने वाली है, लेकिन व्रत पारण का समय दोपहर पड़ने के चलते एकादशी का व्रत 32 घंटे और 21 मिनट का होगा। आइए जानते हैं किस दिन कौन सी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और पारण समय क्या होगा। स्मार्त निर्जला एकादशी व्रत 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। वैष्णव निर्जला एकादशी व्रत 7 जून 2025 दिन शनिवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत के पारण का समय हरिवासर के समापन के बाद माना जाता है। स्मार्त व्रत पारण 7 जून 2025 को दोपहर 1:44 से 4:31 तक करा जा सकेगा। वहीं वैष्णव व्रत पारण 8 जून 2025 को सुबह 5:23 से 7:17 तक करा जा सकेगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत के कुछ नियम और विधि विधान है जिनका पालन करना अच्छा माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें जल और अन्न का पूरी तरह त्याग किया जाता है। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिए और पूरे संयम तथा नियमों के साथ व्रत का पालन करना चाहिए। इसकी व्रत विधि इसी प्रकार है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए निर्जला व्रत का संकल्प लें कि आप पूरे दिन बिना जल और अन्न के रहेंगे। व्रत के दौरान अन्न और जल दोनों का पूरी तरह त्याग करें और पूरे दिन निराहार और निर्जल रहे। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और हो सके तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। हरि नाम का जाप करने से मन शांत रहता है और एकाग्रता बनी रहती है। अपनी सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंदों को दान करें। इस दिन जल, वस्त्र, अनाज और फलों का दान विशेष फलदायी माना जाता है। यदि संभव हो तो ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं। इन नियमों का पालन करते हुए किया गया निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत केवल कठिन ही नहीं, बल्कि अत्यंत लाभकारी भी है। इस व्रत का पालन करने से व्रती को कई तरह के आध्यात्मिक और मानसिक लाभ मिलते हैं। इस एक एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को पूरे साल की सभी 24 एकादशियों का व्रत करने जितना पुण्य फल। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और उनकी सच्ची आराधना से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत व्यक्ति को अपने पिछले कर्मों से मुक्ति दिलाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले को मृत्यु के बाद विष्णु लोक में स्थान मिलता है। इसे मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग भी माना जाता है। यह व्रत सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह मन को शुद्ध करने और संयम रखने की प्रेरणा भी देता है। यह आत्मनियंत्रण और इच्छाशक्ति को मजबूत करता है, जिससे शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति शुद्ध होता है। इस पावन दिन पर जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और विशेष रूप से जल का दान करने से अत्यधिक पुण्य लाभ मिलता है। दान को इस व्रत का एक अभिन्न अंग माना गया है। यह व्रत व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और पवित्रता लाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व है।
इस दिन दान करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। खासकर गर्मी के मौसम को देखते हुए कुछ विशेष चीजों का दान बहुत शुभ माना जाता है। जल का दान। निर्जला एकादशी पर जल का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। प्यासे लोगों को ठंडे जल से भरी सुराही या घड़े का जल पिलाना बहुत पुण्यदायक होता है। शरबत का दान। तपती गर्मी में शरबत किसी अमृत से कम नहीं होता। राह चलते प्यासे लोगों को शरबत का दान करना भी अत्यंत शुभ फल देता है। अनाज और वस्त्र। गरीब और जरूरतमंद लोगों को अनाज और कपड़े दान में देने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को असीम पुण्य मिलता है। छाता और पंखा। गर्मियों का मौसम देखते हुए छाता और पंखे का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। जिन लोगों को इनकी जरूरत हो उन्हें ये चीजें दान में देनी चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और मन में भगवान का स्मरण करके मंदिर की सफाई करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति लकड़ी की चौकी पर स्थापित करके उनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान को पीले फल और मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। विष्णु सहस्रनाम और विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। पूरे दिन श्रद्धा से व्रत रखना चाहिए और पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल निर्जला एकादशी का व्रत है और इस बार यह रवि योग में पड़ रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। व्रत रखने वाले लोग पूजा के समय इस पवित्र कथा को जरूर पढ़ें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भीमसेन को इस बात की बड़ी चिंता सताने लगी कि उनके सभी भाई और माता कुंती तो दान पुण्य और व्रत आदि करते हैं, लेकिन वे भूखे नहीं रह सकते, इसलिए कोई व्रत नहीं कर पाते। उन्हें डर था कि ऐसे में उन्हें जीवन के अंत में मोक्ष कैसे मिलेगा। इस चिंता का समाधान पाने के लिए भीमसेन वेद व्यास जी से मिलने गए। उन्होंने व्यास जी को अपनी समस्या बताई कि वे बिना भोजन के नहीं रह सकते, क्योंकि उनके पेट में वृक्क नामक अग्नि है जो भोजन करने से ही शांत होती है। इस कारण उन्हें बार बार भोजन करना पड़ता है और वे कोई व्रत नहीं रख पाते। भीमसेन ने वेद व्यास जी से निवेदन किया कि क्या कोई ऐसा एक व्रत है जिसे साल में केवल एक बार ही करना हो और उसके पुण्य प्रभाव से उनके सारे पाप मिट जाएं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो। वेद व्यास जी ने समझाया कि हर माह में 2 एकादशी व्रत होते हैं और जो व्यक्ति साल के सभी एकादशी व्रत विधि पूर्वक करता है उसे भगवान हरि की कृपा से मोक्ष मिलता है और वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन फिर परेशान हो गए। उन्हें लगा कि उन्हें भी 24 एकादशी व्रत करने होंगे और वे तो बिना भोजन के रह नहीं सकते। क्या उन्हें पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी? उन्होंने दोबारा व्यास जी से पूछा कि क्या कोई ऐसा एक व्रत है जो साल में सिर्फ एक बार किया जाए और उससे मोक्ष मिल जाए। तब वेद व्यास जी ने कहा, हाँ, साल में केवल एक व्रत है जो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में जल और अन्न दोनों का त्याग कर देते हैं। यदि गलती से भी जल ग्रहण किया तो व्रत टूट जाता है। इस एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक उपवास रखना होता है। द्वादशी को दान पुण्य करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। जो व्यक्ति यह व्रत सफलतापूर्वक करता है उसे साल की सभी एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। उसके सारे पाप मिट जाते हैं और अंत में मोक्ष मिल जाता है। व्यास जी की बातें सुनकर भीमसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके सुझाव के अनुसार ही निर्जला एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। द्वादशी को उन्होंने दान पुण्य करके व्रत का पारण किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उनके सभी पाप समाप्त हो गए और अंत में उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत सिर्फ अन्न जल त्यागने का नहीं, बल्कि मन की शुद्धि और भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। इस विशेष दिन पर दान पुण्य करके हम और भी अधिक फल प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का यह व्रत सफल हो। निर्जला एकादशी का ये पावन पर्व आपके सभी कष्टों को दूर करे और जीवन में खुशियां लाए। तो दोस्तों, ये थी निर्जला एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा है यह व्रत आपके जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष लेकर आए। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। आशा करती हूँ कि आप सभी को निर्जला एकादशी के इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल बटन भी दबा दें, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में लिखे गए आपके कमेंट्स और सुझाव मुझे प्रोत्साहित करते हैं आपके लिए नए नए वीडियोस बनाने के लिए, तो कमेंट करना तो बिल्कुल भी न भूलें। दोस्तों, आप सभी ने अपनी जिंदगी के व्यस्त समय में से कुछ पल निकालकर मेरे वीडियोस को देखा और मुझे प्रोत्साहित करा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना सहयोग ऐसे ही बनाकर रखें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्ते। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरि बोल।
शनि जयंती या शनिश्चरी अमावस्या सनातन धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो भगवान शनि के सम्मान में मनाया जाता है। हिंदू धर्म और ज्योतिष में सूर्यदेव के पुत्र भगवान शनि को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शनि देव को न्याय के देवता माना गया है, जो कर्मफल के दाता है, अर्थात शनि देव हर मनुष्य को उसके अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर हम शनि जयंती का पावन पर्व मनाते हैं। इस दिन शनिदेव की खास पूजा की जाती है, क्योंकि ये अमावस्या तिथि वैसे भी शनिदेव को ही समर्पित होती है। मान्यता है कि इसी शुभ दिन यानी ज्येष्ठ अमावस्या पर शनिदेव का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि वे सूर्य देव और छाया देवी के पुत्र हैं। इतना ही नहीं, वे यम और यमुना के भाई भी हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्यों सनातन धर्म में शनिदेव को ग्रहों का न्यायाधीश कहा जाता है और कैसे उनकी एक कृपा दृष्टि किसी को भी रंग से राजा बना सकती है, वहीं बुरे कर्मों पर वे राजा को भी रंग बना देते हैं? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। शनिदेव सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि न्याय के साक्षात देवता हैं। वे हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं और हमें उन्हीं के अनुसार फल देते हैं। अच्छे कर्मों के चलते व्यक्ति को शनिदेव आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं। वहीं जिन लोगों के कर्म बुरे होते हैं, उन्हें शनि के बुरे परिणाम झेलने को मिलते हैं। राजा को भी वे रंग बनाकर छोड़ते हैं। यही वजह है कि जिन पर शनि की साढ़ेसाती या पनौती चल रही होती है, वे लोग बेसब्री से शनि जयंती का इंतजार करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति शनि जयंती के दिन सच्चे मन से पूजा करता है, उसे शनि देव की कृपा बहुत जल्द प्राप्त होती है। न्याय के देवता शनि उन लोगों को सफलता प्रदान करते हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी के द्वारा अपने जीवन में तपस्या और संघर्ष किया है। आइए जानते हैं शनि जयंती का ज्योतिषीय महत्व। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शनि को नवग्रहों में प्रमुख स्थान प्राप्त है, जिन्हें न्यायाधीश माना गया है, और समस्त नवग्रहों में शनि ग्रह सबसे धीमा चलने वाला ग्रह है। वैदिक ज्योतिष में शनि की अशुभ दृष्टि के कारण ही इसे पापी ग्रह की संज्ञा दी गई है। शनिदेव मकर और कुंभ राशियों के स्वामी हैं। क्रूर ग्रह के नाम से प्रसिद्ध शनिदेव का रंग काला है और इनके कुल 9 वाहन है। शनि को पश्चिम का भगवान माना जाता है और वे सौरी, मंदा, नील, यम, कपिलक्ष और छठा सुनु आदि नामों से जाने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवनकाल में एक बार शनिदेव की साढ़ेसाती से गुजरना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में आपको शनिदेव कर्मों के अनुसार शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी का ज्ञान सागर में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शनि जयंती ज्येष्ठ अमावस्या को मनाई जाएगी। इसे शनि अमावस्या के तौर पर भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव और छाया देवी के पुत्र शनि देव का जन्म हुआ था। कर्म और न्याय के देवता शनि देव को शनि जयंती के दिन विधिपूर्वक पूजन करके प्रसन्न किया जा सकता है। इस वीडियो में आगे जानेंगे कि शनि जयंती कब है, क्या है इस दिन की पूजा विधि और शनि जयंती पर शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय। आइए जानते हैं कि शनि जयंती कब मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को सुबह 10:54 से हो रही है, जो अगले दिन यानी 27 मई को सुबह 8:34 तक रहेगी। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार अमावस्या तिथि का मान्य 27 मई को होगा, इसलिए 27 मई को ही शनि जयंती मनाई जाएगी। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार शनि जयंती बहुत खास होने वाली है, क्योंकि शनि जयंती के मौके पर इस वर्ष कृतिका और रोहिणी नक्षत्र के साथ में सुकर्मा योग बन रहा है। वहीं न्याय के देवता शनि भी मीन राशि में विराजित है। ऐसे में वृषभ, मिथुन और मकर राशि वालों को विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन शनि देव की पूजा करने से साढ़ेसाती और शनि देव की किसी भी पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। वर्तमान में कुंभ, मीन, मेष, सिंह और धनु राशियां शनिदेव की पीड़ा का शिकार है। आइए अब जानते हैं कि शनि जयंती 2025 पर शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या करें। शनि जयंती पर शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप बताए गए उपाय अपना सकते हैं। शनि जयंती पर पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। इस दिन पीपल का पौधा भी लगा सकते हैं। जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। शनि जयंती पर काले तेल, सरसों का तेल, काले कपड़े, काले जूते आदि का दान भी कर सकते हैं। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपके कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे। शनि जयंती पर हनुमान जी और शिवजी का पूजन भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शनि जयंती पर शनिदेव की पूजा कैसे करें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे और कुंडली में शनि की कोई भी प्रतिकूल स्थिति शांत हो जाए? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं शनिदेव की पूजा की सरल और सही विधि। 1. स्वच्छता और तैयारी।
सबसे पहले शनि जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। हो सके तो काले रंग के वस्त्र धारण करें। 2. स्थापना। अब एक साफ जगह पर एक लकड़ी की चौकी रखें और उस पर काला कपड़ा बिछाएं। इस पर शनिदेव की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। 3. दीपक प्रज्वलित करें। शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दिया जलाएं। उन्हें धूप दिखाएं। 4. स्नान और श्रृंगार। शनिदेव को पंचगव्य यानी गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर तथा पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें कुमकुम और काजल लगाएं। 5. पुष्प और भोग। शनिदेव को नीले या काले रंग के फूल जैसे अपराजिता अर्पित करें। फिर तेल से बनी मिठाई को भोग के तौर पर चढ़ाएं। 6. मंत्र जाप। अब कम से कम एक माला शनि मंत्र का जाप करें। आप ऊ प्रा प्री प्रौ सह शनये नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, ये बहुत शुभ माना जाता है। 7. चालीसा और आरती। मंत्र जाप के बाद शनि चालीसा का पाठ करें और अंत में श्रद्धापूर्वक शनिदेव की आरती उतारें। 8. क्षमा याचना। पूजा के आखिर में अपनी गलतियों के लिए शनिदेव से क्षमा मांगें और उनसे अपना आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना करें। इस तरह विधि विधान से पूजा करने पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, शनिदेव से जुड़े धार्मिक ग्रंथों में वर्णन है कि ग्रहों के देव सूर्य का विवाह राजा दक्ष की कन्या संज्ञा से हुआ था और उनकी 3 संतानें मनु, यमराज और यमुना थे। एक बार संज्ञा ने अपने पिता दक्ष से सूर्य के तेज से होने वाली परेशानी के बारे में बताया, लेकिन पिता ने कहा वो सूर्य की पत्नी है और पति की भलाई की भावना से रहना चाहिए। इसके बाद संज्ञा से अपने तपोबल से अपनी छाया को प्रकट किया और उसका नाम संवरना रख दिया। सूर्य और संज्ञा की छाया से शनिदेव का जन्म हुआ। शनिदेव का वर्ण बहुत ही ज्यादा श्याम था। बाद में सूर्यदेव को पता चला कि संवरना उनकी पत्नी नहीं है, तो उन्होंने शनिदेव को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इससे शनिदेव क्रोधित हो गए और उनकी दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी, जिससे सूर्यदेव काले पड़ गए। इससे संसार में अंधकार छाने लगा। परेशान देवी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे। तब शिव भगवान से सूर्यदेव को संवरना से माफी मांगने को कहा। इस तरह सूर्यदेव ने संवरना से माफी मांगी और शनिदेव के क्रोध से मुक्त हुए। इसके बाद सूर्यदेव अपने स्वरूप में लौट आए और धरती फिर से प्रकाशमान हो गई। दोस्तों, शनि जयंती के दिन प्रमुख शनि मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। भारत में स्थित प्रमुख शनि मंदिरों में भक्त शनिदेव से जुड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान करते हैं तथा शनि पीड़ा से मुक्ति की और उनकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। शनिदेव को काला या कृष्ण वर्ण का बताया जाता है, इसलिए इन्हें काला रंग अधिक प्रिय है। इस दिन गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों को काले वस्त्र, अन्न जैसे काली दाल, तिल और लोहे से बनी वस्तुओं का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। शनि जयंती पर शनिदेव के निमित्त उनके बीज मंत्र, पूजा पाठ, ध्यान और दान आदि करने का कई गुना फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को शनि जयंती के इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल बटन भी दबा दें, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में लिखे गए आपके कमेंट्स और सुझाव मुझे प्रोत्साहित करते हैं आपके लिए नए नए वीडियोस बनाने के लिए, तो कमेंट करना तो बिल्कुल भी न भूलें। दोस्तों, आप सभी ने अपनी जिंदगी के व्यस्त समय में से कुछ पल निकालकर मेरे वीडियोस को देखा और मुझे प्रोत्साहित करा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना सहयोग ऐसे ही बनाकर रखें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्ते।